होते हैं ना जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ पाने का ख्वाब देखते हैं उसे हासिल भी कर लेते हैं। वो इतने डिटरमिन्ड होते हैं कि वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ये होते हमारी तरह के आम लोग ही हैं, बस ये अपनी मेहनत से अपने आप को खास बना लेते हैं। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप लोगों ने भी कभी ख्वाब देखा होगा ना कि जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं उसकी बाहर क्या है, उधर जाने का कभी आपका दिल भी किया होगा। जी हाँ, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। ये कहानी है कल्पना चावला की, जिनका यही ख्वाब था कि वो स्पेस में जाएं और उधर की दुनिया को एक्सप्लोर करें। कल्पना इंडिया के एक छोटे से गांव की एक जवान लड़की थी जिन्होंने अपना ख्वाब तारों के दरमियान जाकर पूरा किया। उनकी कहानी से बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन हासिल की कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलें कल्पना चावला की इंस्पायरिंग कहानी सुने और अपने आप को मोटिवेट करें कि हाँ, मैं भी जो कुछ हासिल करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। 1962 में कल्पना भारत के गांव करनाल में पैदा हुई, जो इस वक्त हरियाणा में है। लेकिन जब कल्पना का जन्म हुआ था तो उस वक्त ये गांव पंजाब में पड़ता था। कल्पना अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और उन्हें सब मंतो बुलाया करते थे। लेकिन 3 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम कल्पना कर लिया। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन यानी ख्याल। शायद उनके नाम का भी असर उन पर बहुत ज्यादा हुआ था। रात को जब वो सेन में लेट के तारों भरे आसमान को देखती तो उसमें ही गुम हो जाती। ये तारे उनको बहुत ज्यादा फैसिनेट करते थे और बचपन से ही तारों के पास जाने का शौक उनमें पैदा हो गया। कल्पना के फादर, जिनका नाम बनारसी लाल चावला था, उन्होंने पार्टीशन के वक्त बहुत सी मुश्किलें देखी थी, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला था। इसी हौसले की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को एक बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी फराहम की। और बनारसी लाल चावला की बेटी के अंदर भी इसी तरह कुछ कर गुजरने की आग मौजूद थी और उसी वजह से उन्होंने स्पेस का सफर किया। कल्पना ने पहले 5वीं तक ही पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था और ये एक आम सी बात थी। कल्पना की बहन और उनकी माँ ने उनके अंदर मौजूद टैलेंट को जगाने में बहुत मदद की। जब उन्होंने अपनी प्राइमरी की तालीम मुकम्मल कर ली तो बाकी लोगों की तरह उनके बाप ने भी उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन कल्पना ने कॉलेज में पढ़ाई के बाद अपने लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी। उनके फादर शुरू में नहीं माने, लेकिन उनकी बहन और उनकी माँ ने मिलकर उन्हें मना ही लिया। अब अगला मरहला था किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना। उस वक्त कोई भी कॉलेज ये कोर्स नहीं करवा रहा था सिवाय पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के। लेकिन जब उन्होंने उधर अप्लाई किया तो उन्हें कहा गया कि लड़कियां ये नहीं कर सकती। अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें। लेकिन उन्होंने उन सब बातों को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहती थी। उस वक्त पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ 4 लड़कियों ने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था और कल्पना उन सब में एक अकेली लड़की थी जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। कल्पना एक बहुत ही बहादुर लड़की थी और किसी भी बुरे और इलीगल काम का साथ नहीं देती थी। इसी वजह से वो JRD टाटा की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, जो इंडिया में सबसे पहले एविएटर थे, और उन्होंने कभी भी किसी बुरे काम का साथ नहीं दिया था। आपको तो पता है कि कॉलेज में अक्सर रैगिंग होती रहती है। जब कल्पना के कुछ सीनियर्स ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया था? तुम लोग क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार सकते हो, तो आओ मुझे मारो। वो दिन और आज का दिन कल्पना अपने कॉलेज में बहुत मशहूर हो गई और साथ ही साथ अपने प्रोफेसर्स की फेवरेट भी बन गई। वो अक्सर लाइब्रेरी में जाके एविएशन सेक्टर की बुक्स पढ़ती थी और साथ ही साथ उन्हें नेचर से भी बहुत ज्यादा प्यार था। और तो और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कराटे भी सीखे थे। इन सब के साथ ही उन्होंने 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपनी बैचलर डिग्री हासिल कर ली। डिग्री कंप्लीट करते साथ ही उन्हें एक अच्छी जॉब ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर्स भी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही लेक्चरर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि मास्टर्स करने के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ेगा। उनके पास अपने प्रोफेसर्स की सिफारिश भी थी और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, इसलिए उन्होंने तभी अमेरिका की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उनकी एप्लीकेशन को अमेरिका की कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज ने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें से भी उन्होंने अपने मास्टर्स के लिए टेक्सास यूनिवर्सिटी को चुना। उधर उनके भाई भी उनके साथ गए ताकि कल्पना नई जगह पे अकेला महसूस ना करे। लेकिन वो जल्द ही उधर सेटल हो गई। अगरचे उन्हें उड़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान कम ही ये सब किया। लेकिन उन्होंने स्कूबा डाइविंग और स्विमिंग सीखी। एक दफा वो पूल में बहुत नीचे चली गई थी और एक्सपर्ट ना होने की वजह से डूबने लगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी उन्होंने अपने आप को काम रखा और बाहर निकल आई। इससे हमें ये पता चलता है कि कल्पना किसी भी मुश्किल सिचुएशन से अपने आप को आसानी से बाहर निकाल सकती थी। उन्होंने 1984 में अपना मास्टर्स भी कर लिया। अब बारी थी PhD की। उन्होंने PhD में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज कर लिया, लेकिन जल्दी उन्हें ये एहसास होने लगा कि ये वो नहीं जो वो करना चाहती हैं।
इसलिए उन्होंने दोबारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ रुख किया और 1988 में अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली। अब उन्हें नासा में काम करना था, लेकिन उस वक्त तक उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिली थी। लेकिन 1991 में उन्हें ये मिल गई। उन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया और एज अ पायलट काम करने लग गई। शुरू में उन्हें एक बहुत ही केयरलेस पायलट समझा जाता था, क्योंकि वो ऐसे रिस्क ले लेती जिनसे उनकी जान खतरे में चली जाती। लेकिन वही कल्पना एक दिन बेस्ट पायलट बनी। लेकिन वो तो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। जैसे ही कोई एस्ट्रोनॉट की सीट आती तो वो अप्लाई कर देती। इसके लिए उन्हें बहुत मुश्किल टेस्ट देने पड़े, लेकिन आखिरकार 1994 में उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई और वो एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर भर्ती हो गई। अब उन्हें बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरना था। अब ये नहीं था कि वो फौरन ही स्पेस में जाने वाली थी। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में सिलेक्ट होने का इंतजार करना था। इस दौरान उन्होंने बहुत काम किया और आखिरकार नवंबर 1997 में वो पहली दफा स्पेस में चली गई। उन्हें स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। इस दिन उनका ख्वाब पूरा हुआ था और उनका ये सफर बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसी के साथ वो इंडिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बन गई जो पहली दफा स्पेस में गई थी। कल्पना का ख्वाब इधर ही पूरा नहीं हुआ। अब वो किसी और मिशन के साथ दोबारा जाना चाहती थी और उन्हें 2003 में STS-107 मिशन के साथ दोबारा जाने का मौका मिला। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। स्पेस शटल जब वापस आ रही थी तो रास्ते में ही तबाह हो गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कल्पना के साथ साथ उनके बाकी साथी भी मर गए। लेकिन कल्पना ने जो जिंदगी जी वो उससे बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो बचपन से उनका शौक रहा था। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, बल्कि जो वो हासिल करना चाहती थी वो करके दिखाया और उसके साथ ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे इंडिया का सर भी फख्र से ऊंचा कर दिया। आप भी कल्पना चावला की तरह जो हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बस उसके लिए मेहनत, हिम्मत, सब्र और हौसले की जरूरत है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।